बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में। और क्रिस्टल की स्ट्रक्चर डिपेंड करती है इंटरप्लेनर डिस्टेंस पर, यानी डिफरेंट प्लेन्स के दरमियान जो पैरेलल प्लेन के दरमियान डिस्टेंस को इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं। और क्रिस्टल की स्ट्रक्चर इंटरप्लेनर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसेस। Interplanar spacing is the separation between sets of parallel planes in a crystal, and it depends on radii of atoms, ions or molecule forming the crystal, and it also depends on shape and structure of crystal. क्रिस्टल की शेप डिपेंड करती है यूनिट सेल की शेप पे, और यूनिट सेल की शेप डिपेंड करती है इंटरप्लेनर डिस्टेंस पे या इंटरप्लेनर स्पेसिंग पे। इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक थ्योरेटिकल मेथड है जिसमें हम मिलर इंडाइसेस लेकर इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और दूसरा तरीका है एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें हम ब्रैग्स इक्वेशन से इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। First of all, let us discuss calculation of interplanar distance from Miller indices. Calculation of interplanar distance or interplanar spacing from Miller indices. This is the relationship between Miller indices and interplanar distance. इस इक्वेशन में d इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, एच के एल दीज आर मिलर इंडाइसेस, ए बी सी रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ एज को, एक्स एक्सेस के अलोंग एज की लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सेस के अलोंग एज की लेंथ को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी एक्सेस के अलोंग लेंथ ऑफ एज को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। और आपको पता है कोई भी यूनिट सेल हो, यूनिट सेल क्यूबिक भी, सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, एंड सेंटर्ड हो सकता है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिंपल केस यानी सिंपल यूनिट सेल को। एंड सिंपल यूनिट सेल इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को हम डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड मिलर इंडाइसेस। सिंपल यूनिट सेल के लिए, इस क्यूबिक सिस्टम के लिए ए बी सी की वैल्यू सेम है, यानी तीनों एज की लेंथ सेम है, इसलिए उनके स्केल की वैल्यू भी सेम होगी। अब इस इक्वेशन में, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें ए बी सी तीनों की जब वैल्यू सेम है तो हम बी की जगह और सी की जगह ए स्केल पुट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस इक्वेशन का एलसीएम लें और फिर इसको इन्वर्ट कर दें। ये हमने इन्वर्ट किया। अब चूंकि हमें d की वैल्यू चाहिए है, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम और फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम। इट मीन आपको लेंथ ऑफ एज का पता हो और मिलर इंडाइसेस की वैल्यू का पता हो, वी कैन कैलकुलेट इंटरप्लेनर डिस्टेंस। Second one, now we will calculate interplanar distance in primitive tetragonal unit cell. Again, let us take this basic equation. ये इक्वेशन किसी भी सिंपल यूनिट सेल के लिए हो सकती है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल हो, या सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल हो। और टेट्रागोनल सिस्टम में दो एज की लेंथ सेम होती है, तीसरे की डिफरेंट होती है। वी कैन से ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी।
इट मीन्स स्क्वायर ऑफ ए एंड बी आर सेम बट स्क्वायर ऑफ सी इज डिफरेंट। अब इस इक्वेशन में हम b की जगह भी a पुट करेंगे क्योंकि a और b की वैल्यू सेम है। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन का एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। हमने चूंकि d की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड। देन दिस इज वैल्यू ऑफ d फॉर प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल। ये स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये इक्वेशन आ गई। इट मीन आपके पास a और c की वैल्यू हो, चूंकि a और b की वैल्यू सेम है तो हमें a और c की वैल्यू चाहिए है और एच के एल की यानी मिलर इंडाइसिस की वैल्यूज चाहिए हैं। नाउ इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में तीनों एज की लेंथ डिफरेंट होगी। अगेन लेट अस टेक दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वैलिड टू कैलकुलेट मिल इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर एनी प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे प्रिमिटिव ऑर्थोगोनल सिस्टम पे। एंड फॉर सिंपल ऑर्थोगोनल सिस्टम और सिंपल ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम और फॉर प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम ए बी सी तीनों की लेंथ डिफरेंट है। इट मीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनकी लेंथ भी डिफरेंट होगी। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी और इसका आप एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। इसके बाद हम इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे और इन्वर्ट करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे और फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। इट मीन हमें ए बी सी तीनों एज की लेंथ नोन हो और मिलर इंडाइसिस की वैल्यू नोन हो, वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये था थ्योरेटिकल मेथड जिसमें हमें मिलर इंडाइसिस की वैल्यू नोन हो और एज की लेंथ नोन हो तो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन वाज proposed by Sir William Henry Bragg and his son Sir William Lawrence Bragg। दोनों बाप बेटा थे और हिस्ट्री में ये यूनिक केस है कि इन दोनों ने नोबेल प्राइज हासिल किया एक ही टाइम पे। बोथ वर फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन। 1915 में 1915 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन दोनों बाप बेटे को मिला। दोनों को सर का खिताब मिला। एंड दिस इज द यूनिक केस in the history where father and son shared Nobel Prize, Sir William Henry Bragg and his son Sir William Lawrence Bragg. This was Bragg equation 2d sin theta equal to n lambda. Here d is interplanar distance, theta is angle of diffraction, n is order of diffraction and lambda is wavelength of X-rays. n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन को। फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन वी विल राइट n इक्वल टू 1 एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन वी विल राइट n इक्वल टू 2। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ X-rays and theta is angle of diffraction. From Bragg's equation we can calculate interplanar distance from this equation. इस इक्वेशन में 4 पैरामीटर है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। इन 4 में से 3 पैरामीटर की वैल्यू नोन हो तो आप चौथे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन फाइंड करना चाहें, अगर हमें ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन का इल्म हो, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज का इल्म हो और इंटरप्लेनर डिस्टेंस का इल्म हो, वी कैन कैलकुलेट एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन फ्रॉम दिस वे। इस इक्वेशन का हम दोनों साइड्स पे साइन इनवर्स लें, टेकिंग
साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो साइन इनवर्स लिया तो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन इज दिस वन। सिमिलरली अगर हमें थीटा डी और एन का पता हो, वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज and we can also calculate order of diffraction. We can also calculate order of diffraction अब n को यहाँ लगा दें और वेवलेंथ को यहाँ ले आए। It mean if we know the value of 3 parameter we can calculate value of 4th parameter। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखिएगा, इनको आपने अपने तौर पे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन सिंपल टेट्रागोनल सिस्टम। एच के एल की ये वैल्यूज हैं। लेंथ ऑफ टू एजेस आर 4 नैनोमीटर एंड लेंथ ऑफ थर्ड एज इज 5 नैनोमीटर। सेकेंड वन, फाइंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम इफ वैल्यूज ऑफ मिलर इंडाइसेस आर 113 एंड लेंथ ऑफ ऑल एजेस आर 2 नैनोमीटर्स। फाइंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। यहां पर डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस चूंकि रिफ्लेक्शन से मिलता है इसलिए बाज बुक्स वाले इसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। नाउ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज 366 नैनोमीटर एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 56 डिग्री। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू द क्रिस्टल इफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे 666 नैनोमीटर and interplanar distance is 22 नैनोमीटर। फाइनली हमें वाइस इंडाइसिस की वैल्यू गिवन है 1 इन्फिनिट हाफ हाफ 1 एंड इन्फिनिट 1 1। ये वाइस इंडाइसिस की वैल्यूज हैं, इनको आप मिलर इंडाइसिस में कन्वर्ट करें और फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करें इन केस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।